फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑफिशियल इंग्लिश गुरु पर। फ्रेंड्स, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको जॉब से रिलेटेड सारी अपडेट समय से मिलती रहती हैं। फ्रेंड्स, इसी तरह की अपडेट्स पाने के लिए यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इस प्रकार की नोटिफिकेशंस आपको समय से मिलती रहें। फ्रेंड्स, टीजीटी इंग्लिश का सॉल्व पेपर सीरीज़ चल रही है। फ्रेंड्स, इसका फर्स्ट पार्ट जिसमें 20 क्वेश्चन मैंने 20 क्वेश्चंस कवर किए हैं। फ्रेंड्स, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और टीजीटी इंग्लिश का सॉल्व पेपर का ये दूसरा पार्ट है उसी पेपर का। तो फ्रेंड्स, देखिएगा पूरा पेपर आपको विद एक्सप्लेनेशन समझाया जाएगा। तो चलिएगा फ्रेंड्स, हम समय को वेस्ट न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट 19 क्वेश्चन मैंने फर्स्ट पार्ट में ले लिए थे। 20 से 40 तक इस वीडियो में कवर होने वाले हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, आप वीडियो को। यहाँ क्वेश्चन 20 नंबर दिया है, एज आई हैड हर्ट माई आई, जैसा कि मेरी आँख में चोट लग गई थी। आई हैड टू गो टू, मुझे जाना पड़ा था। तो फ्रेंड्स, आँख में चोट लगती है तो आप किसके पास जाएंगे? ऑक्यूलिस्ट के पास। तो आपका सी ऑप्शन सही होगा। कार्डियोलॉजिस्ट जानते हैं आप, हार्ट वाले डॉक्टर के पास जाना होता है। आर्किटेक्ट तो ये आपका ये भवन निर्माता होता है जो बिल्डिंग्स के डिजाइंस देता है। और फिजियोथेरेपिस्ट का मतलब आप जानते हैं जो शारीरिक अध्ययन करता है, यानी कि फिजिशियन जो डॉक्टर होता है उस तरह से। तो आपको जाना है यह होगा ऑक्यूलिस्ट। ऑक्यूलिस्ट का मतलब जो आँखों का इलाज करे उस डॉक्टर के लिए बोला जाता है। सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे, द सडन रनिंग ऑफ अ हर्ड ऑफ फ्राइटेंड। फ्रेंड, ये फ्राइटेंड होगा या एफ और है? फ्राइटेंड ऑफ एनिमल्स। तो फ्रेंड्स, अचानक जानवरों में भयभीत होने के कारण जो सडन रनिंग यानी कि भगदड़ मच जाती है उसको वन वर्ड में क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, उसको स्टैम्पेड कहते हैं। स्टैम्पेड, भगदड़। ठीक है ना फ्रेंड्स। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन को आप देखिएगा। 22 नंबर पे दिया हुआ है, ए नैप आफ्टर लंच इज कॉल्ड। लंच के बाद जो हम हल्की सी नैप यानी कि झपकी आराम करते हैं उसको फ्रेंड्स बोला जाता है सीस्टा, यानी कि दोपहर के भोजन के बाद किया जाने वाला आराम। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे फ्रेंड्स। इसमें डायरेक्शन दिया हुआ है, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस इन 23 to 26 क्वेश्चन, यानी कि 4 क्वेश्चन पैसिव वॉइस पर बेस्ड हैं। तो आप देखिएगा यहाँ 23 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, दे हैवंट स्टैम्प्ड द लेटर। तो फ्रेंड्स, किसी भी असर्टिव सेंटेंस का पैसिव बनाते हैं तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को आगे ले जाना है। वर्ब इसमें हैव दी है तो लेटर के अनुसार हैज़ बीन आएगा नॉट लगाकर। अब आप चारों में देख लेंगे ऑप्शन में, इसमें इज़ नॉट है, ये तो होगा ही नहीं, यानी कि आपके में हैज़ बीन आना चाहिए। इसमें हैज़ बीन है ही नहीं तो ये भी नहीं होगा। इसमें हैज़ नॉट बीन बिल्कुल है, लेकिन अगले में भी हैज़ बीन है, लेकिन फ्रेंड्स इसमें नॉट हटा दिया जब क्वेश्चन में नॉट दिया हुआ है। तो इसको आप आसानी से पकड़ सकते हैं, आपका ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 24 पे लिखा है फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा जुकाम हो रहा है इसलिए मैं स्पष्ट नहीं बोल पा रहा हूँ। 24 में लिखा, अ जापानीज फर्म मेक्स दीज टेलीविजन सेट्स। तो फ्रेंड्स, इसका पैसिव बनाओगे तो मेक वर्ब के बाद ये ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट दिया है दीज टेलीविजन सेट्स, तो इसको आप सब्जेक्ट बना लेंगे। तो सबसे पहले तो ये देख लो, दीज टेलीविजन सेट्स 2 में दिया है, 2 ऑप्शन में, इनमें तो पूरा आ ही नहीं रहा है। अच्छा, मेक्स ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की वर्ब है, ऐसे ही एस आता है तो इजेमार लगाकर हम पैसिव बनाते हैं। तो दीज टेलीविजन सेट्स के अनुसार आना चाहिए आर। तो फ्रेंड्स, इसमें आर दिया है और इसमें आर है ही नहीं है, मेड कर दिया गया। तो फ्रेंड्स, आपका ये ऑप्शन सही हो गया। दीज टेलीविजन सेट्स आर मेड बाय अ जापानीज फर्म। ठीक है ना फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे 25 को। 25 में दिया हुआ है फ्रेंड्स, नोबडी हैज़ यूज्ड दिस रूम फॉर एजेस। तो यहाँ फ्रेंड्स ट्रांजिटिव वर्ब दिया यूज्ड, इसके बाद ऑब्जेक्ट दिया दिस रूम। तो दिस रूम को सब्जेक्ट बनाना है। तो आप देख सकते हैं इसमें पहले 2 ऑप्शन है जिनमें दिस रूम सब्जेक्ट दे रहा है, बाकी के नीचे में दोनों में सी और डी में नहीं दिया है, तो आप इसको पहले से हटा दीजिए। अब यहाँ देखेंगे हैज़ यूज्ड, हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म आई है तो आप ध्यान रखिएगा हैज़ बीन होगा और थर्ड फॉर्म हो जाएगा। तो अब इन दोनों में देखो हैज़ बीन कहाँ है? हैज़ बीन इसमें भी है और इसमें भी हैज़ बीन दिया है, लेकिन एक रूल होता है उसे आप समझ लीजिए।
जब भी किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में नोबडी, नो वन, नन दिया हो तो पैसिव बनाते समय ना इसको हम बाई से पीछे कभी नहीं लिखते। ऐसी स्थिति में इसको हम नोबडी को हटाएंगे तो आप ध्यान रखना सेंटेंस में नॉट लगाना पड़ेगा, नहीं तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। इसलिए फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन पहला हो जाएगा, दिस रूम हैज़ नॉट बीन यूज्ड फॉर एजेस। ठीक है ना फ्रेंड्स, क्लियर हो गया। नेक्स्ट वन देखिएगा 26। 26 पे लिखा है वी कांट रिपेयर दिस लॉक। तो रिपेयर वर्ब है फ्रेंड्स, ट्रांजिटिव, इसके बाद ये ऑब्जेक्ट दिया है दिस लॉक, तो दिस लॉक को सब्जेक्ट बनाना है। अब आप फ्रेंड्स देख लीजिए चार ऑप्शन में, तो दिस लॉक में यानी किसी में भी दिस लॉक सब्जेक्ट नहीं दिया है। अब क्या करना है आपको, ऐसी स्थिति में पैसिव बनाना है आपको। तो आप ये देखेंगे इसमें जो मॉडल वर्ब है वो कैन आई है, ठीक है, कांट, कैन और नॉट दिया हुआ है, तो पैसिव में ये चेंज नहीं होती बल्कि इसके साथ बी लगता है। अब आप देख लो कैन के साथ बी कौन से ऑप्शन में लगा है, और नेगेटिव बी है, ये ध्यान रखना। कैन नॉट बी, चारों ऑप्शन में देख लीजिए, इसमें डोंट लिख दिया, इसमें केवल कैन लिख दिया, इसमें केवल कैन लिख दिया, इसमें कैन बी लिख दिया है लेकिन नॉट नहीं लिखा है फ्रेंड्स। और जबकि फोर्थ ऑप्शन में देखेंगे कैन नॉट बी, तो फ्रेंड्स आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर हो गया ना। योर लॉक, आपको यहाँ होना चाहिए दिस लॉक, लेकिन यहाँ लिख दिया उसने योर लॉक। तो फ्रेंड्स हमें बहुत बार ये देखना होता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या सही होगा, तो वही हमें देखना होता है। तो ऑप्शन के अनुसार आपका डी ऑप्शन सही हो रहा है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन देखेंगे, फिर डायरेक्शन दिए हुए हैं फ्रेंड्स, और डायरेक्शन में लिखा है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड इंडिकेट फॉर ईच सेंटेंस द करेक्ट ऑप्शन 27 to 30, यानी कि चार क्वेश्चन यहाँ दिए, इनको इंस्ट्रक्शन के अनुसार देखना है कि सही कौन सा सेंटेंस यानी किस टाइप का सेंटेंस है। फर्स्ट सेंटेंस लिखा है आल्दो, सॉरी फ्रेंड्स, आल्दो दे आर 250 miles apart, they keep in constant contact on the internet। तो फ्रेंड्स जब भी किसी सेंटेंस में कंजक्शन आल्दो दो लगा होता है तो वो आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए आल्दो दो। सिंपल सेंटेंस तब होता है जब इस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक ही फाइनाइट वर्ब हो, तो सिंपल होता है। कंपाउंड के कंजक्शंस अलग होते हैं, तो ये आल्दो दो आपका कॉम्प्लेक्स कंजक्शन है, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन को देखेंगे फ्रेंड्स 28। रीता लव्स टू गो टू द बीच एंड स्पेंड्स हर डेज सन बाथिंग। तो फ्रेंड्स यहाँ पूछा है ये सेंटेंस कैसा है, तो आप देखेंगे यहाँ दो सेंटेंस है ना वो एंड से जुड़ रहे हैं, और जब दो सेंटेंस पूरे पूरे एंड से जुड़ते हैं तो वहाँ कंपाउंड सेंटेंस होता है फ्रेंड्स। कौन सा होता है, कंपाउंड। नेक्स्ट 29 को देखिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन दिया हुआ है टॉम एंड जेरी हैव अ बिग आर्ग्यूमेंट एवरी समर ओवर वेयर दे शुड स्पेंड देयर समर वैकेशन। फ्रेंड्स ये रिलेटिव एडवर्ब होती हैं, वेयर, व्हेन, वाई, जब भी दो सेंटेंस को कनेक्ट करती है, जोड़ती है, तो ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की श्रेणी में आता है, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। या कोई भी क्वेश्चन वर्ड हो जिससे दो क्लोजेज जुड़ रही हैं तो आपका वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा, ये ध्यान रखना। और क्वेश्चन नंबर 30 को देखेंगे। 30 पे लिखा है जॉन डिसलाइक्स सिटिंग ऑन द रूफ, ही ऑलवेज गेट्स अ हेडेक। तो यहाँ भी सेंटेंस दो क्लोज पूरी दी हुई हैं, तो ये भी आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन 31 को देखेंगे। द वर्ड दैट क्लोजली रिजेंबल्स डिसएग्रीमेंट, ये पूछा है ना कि डिसएग्रीमेंट के सबसे घनिष्ठ नज़दीक शब्द कौन सा है जो उससे मिलता जुलता है। तो फ्रेंड्स ये आपको वोकैब्स आना चाहिए, वर्ड पावर अच्छी होनी चाहिए। डिसएग्रीमेंट का मतलब होता है असहमति। अब आप देख लो असहमति के लिए इसमें कौन सा वर्ड है, तो आपको पता है असेंट, सहमति, उसका अपोजिट होता है डिसेंट, असहमति, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 32 को देखेंगे। 32 पे लिखा है द वर्ड डिस्टिंग्यूज्ड क्लोजली रिजेंबल्स। यहाँ पूछा है ये डिस्टिंग्यूज्ड वर्ड है, इसका मिलता जुलता नज़दीकी शब्द कौन सा है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डिस्टिंग्यूज का मतलब होता है विशिष्ट, अनोखा, अद्वितीय, जो अलग हो। तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन होगा एमिनेंट। ठीक है ना, एमिनेंट मीन्स होता है अद्वितीय यानी कि अनोखा, अलग, विशिष्ट। तो नेक्स्ट वन को देखेंगे 33। क्वेश्चन नंबर 33 को देखिएगा आप।
33 पे लिखा है शोविंग रेस्पेक्ट, यानी कि सम्मान दिखाना, इज़ बेस्ट इंडिकेटेड बाई, तो सम्मान दिखाना, शोविंग रेस्पेक्ट, तो इसका फ्रेंड्स आपका रेस्पेक्टेबल ऑप्शन सही होगा, रेस्पेक्टेबल। नेक्स्ट वन देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे फ्रेंड्स। 34 पे लिखा है अ फॉल्स आइडिया और इमेज इज़ नोन एज, यानी कोई फॉल्स आइडिया या कोई इमेज है जिसको हम के रूप में जानते हैं। तो फॉल्स आइडिया या इमेज होती है उसको हम कहते हैं भ्रम, भ्रांति, ठीक है। तो भ्रांति के लिए इसमें वर्ड होता है इल्यूजन, ठीक है ना, तो इल्यूजन आपका सही होगा। नेक्स्ट 35 को देखेंगे। 35 में लिखा है विच इज़ द करेक्ट स्पेलिंग। फ्रेंड्स यहाँ करेक्ट स्पेलिंग आपको फाइंड आउट करनी है, तो आप इतना तो कॉमन पूछ लिया, बहुत सरल क्वेश्चन है ये। एड्रेस ADDRESS, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बाकी कोई एड्रेस चारों में से सही नहीं है। 36 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे फ्रेंड्स। 36 पे लिखा हुआ है सेलेक्ट द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस इन दिस ग्रुप। ये 4 ग्रुप दिए ABCD, इनमें से देखना है आपको सही से पंक्चुएट कौन सा किया गया है, एकदम सही तरीके जिसमें कॉमा, विराम चिन्ह, कैपिटल लेटर सबका प्रयोग हुआ हो। तो इसमें फ्रेंड्स आप टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ। 36 का बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि आप देखिए माय फेवरेट, माई का एम कैपिटल, माय फेवरेट टीचर हु जस्ट हैपेंस टू बी माई अंकल, ठीक है। उसके बाद यह दूसरी क्लोज जुड़ रही है, यहाँ ही का स्थान हु ने ले लिया है, इसलिए आपको यहाँ कॉमा लगाना है। रिटायर्ड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी लास्ट समर फुल स्टॉप, तो आपका बी ऑप्शन एकदम सही होगा, बाकी के ऑप्शंस में कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक ज़रूर है। नेक्स्ट वन को देखेंगे 37 को फ्रेंड्स। 37 भी पंक्चुएट करना है आपको, देखना है करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस कौन सा है। तो 37 का फ्रेंड्स मुझे लगता है पहला ही सही है, आप देखें पढ़कर। मैरी हैज़ ऑफर्ड टू कोच द टीम दिस ईयर, फिर अगला क्लोज जुड़ रहा है कॉमा के बाद, हाउएवर लगा होता है तो फ्रेंड्स उसके बाद कॉमा ज़रूर लगता है। द कॉम्पिटिशन फॉर द जॉब इज इंटेंस, तो फ्रेंड्स यहाँ पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, 37 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट 38 को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38 पे दिया हुआ है द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ ए वर्ड इज कॉल्ड, यानी कि कोई डिक्शनरी मीनिंग, एक शब्द है उसके अर्थ को क्या कहा जाता है, तो फ्रेंड्स इसको कहते हैं एनोटेशन, ठीक है ना। डिक्शनरी मीनिंग ऑफ अ वर्ड इज कॉल्ड, डिक्शनरी मीनिंग किसी वर्ड का जो होता है उसको कहा जाता है एनोटेशन, एनोटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39 एलिप्सिस, ये तो फ्रेंड्स बहुत कॉमन है, जैसे हम टीचर आपको एक्सप्लेनेशन वगैरह लिखाते हैं तो आपसे बोलते हैं लिखो, जैसे आपकी पोइट्री की लाइन है हिज स्टेट इज़ किंगली, हिज स्टेट इतना लिख लिया, फिर टीचर बोलते एलिप्सिस कर लीजिए, यानी कि डॉट डॉट करिए फिर लास्ट वर्ड। तो आपसे पूछा गया है कि एलिप्सिस का मतलब क्या है, आप डॉट डॉट कहाँ करते हैं, जहाँ से किसी वर्ड को गायब करते हैं, हटा देते हैं। तो फ्रेंड्स एलिप्सिस का यह अर्थ होगा ओमिशन ऑफ वर्ड्स, यानी कि शब्दों का लोप। 40 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे फ्रेंड्स। आज के वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने अन्य ग्रुप्स में भेजिए ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिलते रहे, और इसका शेष बचा हुआ पार्ट मैं आपको कल उपलब्ध करा दूंगा फ्रेंड्स। तो देखिएगा 40 नंबर पे यूजिंग सॉफ्टर साउंडिंग वर्ड्स टू अवॉइड ब्लंटनेस, यानी कि वे वर्ड जो किसी ब्लंटनेस को से बचने के लिए सॉफ्टर साउंड वर्ड यूज होते हैं उसको हम कहते हैं यूफेमिज्म, यानी कि फर्स्ट आपका ऑप्शन सही हो जाएगा यूफेमिज्म।